भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। जब जब छात्रों की आवाज़ को दबाया गया है तब तब छात्रों ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया है। यहाँ छात्रों की आवाज़ यह है कि एसएससी में हुए घोटाले, अनियमितताएं और उसके प्रावधानों से सभी छात्र परेशान हैं, जिसे लेकर वो काफ़ी दिनों से आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को दे रहे थे। अब वह दिन भी आ गया है, यानी आज 24 अगस्त दिल्ली के रामलीला मैदान पर आप देख सकते हैं पीछे कि हजारों की संख्या में छात्र यहाँ उपस्थित हैं और इसके छात्र जो यहाँ उपस्थित हैं वो अपनी अपनी बातों को लेकर अब एक मंच बना हुआ है। मंच के ऊपर सब लोग जो भी इस आंदोलन के कार्यकर्ता हैं या फिर वो इस आंदोलन को आवाज को इस मंच के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। छात्र ऐसे भी आए हैं जो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए हाथ में पोस्टर वगैरह भी लिए हैं। जानते हैं क्या है उनका जेन्युइन सवाल सरकार से, जो सरकार तक वो पहुंचाना चाह रहे हैं। और मंच बना हुआ है, मंच और कुछ अध्यापक अभी हमारे सामने आप देख रहे हैं, वादा नहीं रोजगार है, ये छात्र है और इन्होंने पोस्टर लिया था, वादा नहीं रोजगार चाहिए। क्या सर, हम यहाँ पे एसएससी के खराब व्यवस्था के खिलाफ खड़े हैं। इन्होंने जो एक कंपनी को दे दिया जिस पर किसी को भरोसा नहीं है और बहुत ही कम रेट पे दे दिया है, तो लोगों के मन में शंका है कि कहीं ये चीजों के साथ हेरफेर तो ना करे, कहीं गलत तरीके से उगाही तो ना करे। और हुआ ये है कि हमारा पिछले 2 पेपरों से जो अनुभव है बहुत खराब रहा है। किसी को माउस नहीं चल रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं चल रहा है, फिर कहीं 3 ऑप्शन आ रहे हैं, फिर बच्चे बता रहे हैं कि वही 3 ऑप्शन अब 4 ऑप्शन बदल गए जब आंसर किया। आपने पेपर दिया एसएससी का? नहीं, मेरा एसएससी सीजीएल का पेपर है अभी, ठीक है। इससे पहले भी मैं 2 बार दे चुका हूँ। सीजीएल 22 दे चुका हूँ, उसका मेंस लिख चुका हूँ। सीजीएल 24 दे चुका हूँ, उसका मेंस लिख चुका हूँ। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? हम 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? जी, हम दिल्ली से ही हैं। प्रॉपर यहीं के हैं, लेकिन है बिहार से। यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। क्या नाम है? रोशन झा नाम है। रोशन झा साहब, ये बताइए कि जो आप लोग इसके पहले जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, उस प्रोटेस्ट में आप लोगों को शायद पुलिस ने डिटेन कर लिया था, तो उसके बाद कोई अधिकारी एसएससी के आप लोगों से मिलने आए थे? नहीं सर, ये हम डिटेन नहीं हुए थे, टीचर डिटेन हुए थे। छात्र से हम लोग गए थे सपोर्ट करने के लिए, विक्रमजीत सर को लेकर के जा रहे थे, तब हम लोगों ने उनको पकड़ लिया था कि उनको नाम खींच दिया जाए। वो टीचरों का उसमें फिर टीचर गए थे, उन पर एफआईआर वगैरह भी हुई थी, ठीक है। बच्चों का अभी हमें नहीं पता कि किन बच्चों को लिया था, किन बच्चों को नहीं लिया। ये सामने मौजूद है एक छात्र, बहुत हुआ अत्याचार, अब छात्र मांगे अपना अधिकार। क्या अधिकार मांगना चाहते हैं आप? जो एसएससी में धांधली हो रहा है, सही से एग्जाम नहीं हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, उसी को सही से पेपर हो, कोई भी आदमी पढ़े, सिलेक्शन सही हो, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद पता चलता है कि धांधली पेपर लीक है, आदमी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मनोबल डाउन हो जाता है। कहाँ से आए? हम तो बलिया से आए, हम तो बलिया के रहते हैं, उत्तर प्रदेश बलिया से। कब से तैयारी कर रहे हैं? हम तो 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं। अभी इस बार पेपर देना है कि नहीं आपको? हाँ, पेपर देना है। अच्छा, तो इनका भी वही कहना है कि जो टेक्निकल खामियां हैं, ये लोग पेपर लीक के मुद्दे पर ही सरकार और एसएससी को कवर करना चाहते हैं। मेन दिक्कत ये है ना कि सरकार इस बातों को सुन नहीं रही है। स्टूडेंट इतने परेशान हो रहे हैं, तैयारी कर करके पता चल रहा है कि जिसकी एज निकल जा रही है वो सुसाइड कर रहा है। अच्छा, मतलब सुसाइड का टेंशन ज्यादा आप लोगों को? क्या सुसाइड की वजह से आप लोग सुसाइड नहीं, सुसाइड कर रहे हैं पेपर धांधली की वजह से। अगर सही से पेपर हो, सब कुछ सही से हो, तो लड़के आराम से पेपर। आप धांधली की बात कर रहे हैं, किस प्रकार की धांधली हो रही है? अरे जैसे पेपर लीक पता चल रहा है, कहीं गए सही सेंटर पे ऑनलाइन चल रहा है तो वहाँ माउस नहीं चल रहा है, सही से पेपर नहीं हो रहा है। अभी कब होने वाला, नेक्स्ट टाइम पेपर कब होने वाला है एसएससी का? एसएससी का 2025 वाला होने वाला है। तो पिछली बार सर आपने कहा था आप लोग नहीं, आप मारिए 1 महीने 2 महीने में चीजें सही होगी, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। 1-2 महीने में तो चीजें सवाल ही नहीं उठता सही होंगे। ये तो सरकार। ये बताइए, संसद सत्र चला, उसमें ये मुद्दा उठना चाहिए था, नहीं उठा। संसद से सरकार से क्या कहना चाहेंगे? ये छात्रों की बात संसद में क्यों नहीं होती? वही छात्रों की बात संसद में नहीं होती, क्योंकि सरकार का कहना है कि ये हमारे लिए छात्र ही नहीं है। हमारे लिए छात्र है जो 10वीं कर रहा है, हमारे लिए छात्र है जो 12वीं कर रहा है, और जो ग्रेजुएशन में किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, हमारे लिए वो छात्र ही, हमारे लिए छात्र नहीं है। ये सरकार कहती है कि ये वो लोग हैं जिनको 3-4 साल मेहनत करके 60 साल आराम करना है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपने उस यूथ को इस लायक क्यों बनाया कि वो सरकारी नौकरी के पीछे पागल है? ये तो आपकी एजुकेशन पॉलिसी खराब रही कि आप उसे ना कोई स्किल सिखा पाए, ना कोई इनोवेशन सिखा पाए। तो ये सरकार की ही विफलता है। सरकार अचानक से सोचे कि हम सरकारी नौकरी खत्म कर देंगे, जैसे चाइना में क्रेज नहीं है, जापान में क्रेज नहीं है, यूएस में नहीं है, तो सरकार को वैसा बेसिक एजुकेशन सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। सर क्या होने वाला है?
अब तो ये तो वक्त बताएगा। बच्चे इतनी उम्मीदें लेके आए हैं कि भाई आप हमारा सिस्टम ठीक करो, ये तो वक्त सर डीओपीटी कंपनी पे तो भाई भतीजावाद का कुछ आरोप लग रहा है, इस संदर्भ में कुछ साक्ष्य भी आपने डीओपीटी को उपलब्ध कराया है? अभी साक्ष्य तो नहीं है। सर कोई ऐसे तंत्र मैं एक बात बता दूं, सरकार कोई बच्चा नहीं है कि वो गलत करेगी और साक्ष्य छोड़ देगी। वो बहुत तमीज से करती है। अब लोग कह रहे हैं एडुकेटिव ब्लैक लिस्टेड है, आप डॉक्यूमेंट देखिए, एडुकेटिव ब्लैक लिस्टेड नहीं है, इनएलिजिबल है, और वो खेल गए इसी पे, टेंडर के लिए एलिजिबल हो गई। अब आज से 17 साल का लड़का वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं है, इनएलिजिबल है। तो कब तक तो क्या माना जाए अभिनव सर, अभी इस आंदोलन पे कब तक टिके रहेंगे? जब तक कोई निर्णय या निष्कर्ष नहीं आ जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा? इस देश के सारे आंदोलन देखे हैं, जब तक सरकार चाहिए तब तक टिके रहेंगे। ये भी आप कर रहे हैं सर, ये टीचर्स जो है ना वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। इसका तो ये आंदोलन ही नहीं। मैं आपने देखा कि स्टेज पे भी गया, मैंने एलओआई भी अभी तक नहीं दी। मैं चाहता हूँ कि बच्चों का आंदोलन है, सरकार को टीचर्स, कोचिंग इंडस्ट्री और माफिया नजर आता है। सरकार का कहना है कि इनका पर्सनल इंटरेस्ट है, पर ये एकदम सही बात है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो इसलिए ये आंदोलन छात्रों का रहे, छात्र से रिप्रेजेंट करें और छात्रों का ही डेलीगेशन सरकार से मिले। जितेंद्र सिंह के बाद किसी से मेरे कोई फोन आया आप लोग पास, टीचर्स के पास? उसके बाद भी बच्चे मिले हैं, उन्होंने बुलाया मिलने, उसके बाद भी बच्चे मिले हैं और कह रहे हैं कि ये चीज ठीक कर रहे हैं, ये चीज ठीक कर रहे हैं। बट वही है, अब ये भी नहीं कह सकते कि हाल ठीक हो जाएगी, जो इतनी प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे ठीक होगी, और उसी के लिए आवाज उठती है कि आगे आने वाला एग्जाम आप सही से करा पाओगे या नहीं, ये बताओ। बहुत हो गया अत्याचार, अब छात्र मांगे अपना अधिकार। कुछ छात्र हैं, अब इनसे बात भी करेंगे, और ये इनका स्लोगन है, बहुत हो गया अत्याचार, अब छात्र मांगे अपना अधिकार। किस अधिकार की बात कर रहे हैं आप? भाई सिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो रखा है, ऐसा सिस्टम मतलब इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ है, ना इनके क्वेश्चन ठीक, ना इनके सेंटर ठीक, व्यवस्था बहुत ज्यादा बेकार है। अब आप देखो छात्र सारे के सारे यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, जब छात्र रोड पे बैठेंगे तो देश कौन संभालेगा? कितना अटेंड परीक्षा दे चुके हैं आप? कितना अटेंड परीक्षा दे चुके हैं? मैंने दिया है, काफी दिया है, कुछ निकले भी है, पर अब जो सिस्टम इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ है, कुछ भी ठीक नहीं है सिस्टम में। क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, इनकी इतनी ज्यादा धांधली हो रही है, कोई पैसे दे के कर रहा है, सब बिगड़ा हुआ है। मतलब भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त हो गया है इस सिस्टम में, हाई लेवल पे भ्रष्टाचार हो गया है इनका। ये एक पेपर ठीक से नहीं ले पा रहे, कभी मतलब एडिक्विटी जो ये कंपनी लेकर आए हैं उससे पहले से इतने ज्यादा केस लगे हुए थे, फिर भी इन्होंने उन्हीं को चुना है। मतलब सिस्टम पूरा बेकार हो चुका है। आप लोगों ने मतलब जब भी इसके पहले जंतर मंतर आंदोलन हुआ था, उसमें जब कुछ टीचर्स वगैरह भी पुलिस द्वारा उठा लिए गए थे, उसमें आप लोग थे? हाँ मैं उसमें भी गया था। उस टाइम पे जब डीओपी साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने बोला था तुम्हारे जो रिफॉर्म्स है हम वो सारे ठीक कर देंगे, सेंटर पास में देंगे, और जब ये गलत क्वेश्चंस के भी 100 रुपए चार्ज करते थे तो उन्होंने सब बोला था सब ठीक कर देंगे। पर जैसे ही अगला जो स्टेप आया उसमें भी सेम बच्चों के साथ वही हुआ, ना सेंटर पास थे, और उसमें भी आपने देखने को मिला होगा इतनी सारी गलती कर रखी थी, सारे बच्चे परेशान। आप अभी तक जितने भी अटेम्प्ट दिए हैं परीक्षा, क्या अपने गृह राज्य में ही गए थे कि अन्य राज्य में भी आपका सेंटर बना हुआ था? नहीं मैं अन्यत्र में भी गया हूँ, जयपुर भी गया हूँ, मैं कानपुर भी गया हूँ, मैं लखनऊ, मतलब देहरादून, इतनी दूर दूर सेंटर पड़ते हैं। प्रेफरेंस देने का कोई फायदा ही नहीं है। प्रेफरेंस मैंने दिल्ली भरी थी पहली अपनी, फिर यूपी में ये नोएडा भी दे देते हैं एक आधी बार, पर ज्यादातर भारी पड़ता सेंटर। प्रॉपर कहाँ रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली से आपको जयपुर जाना पड़ता था? कभी जयपुर जाना पड़ता, कभी लखनऊ, कभी कानपुर, और एक और हरियाणा में आया था मेरे ख्याल से, अम्बाला में वहां भी नहीं गया, मैं कहीं नहीं गया। फिर इतनी ज्यादा दूर कौन जाएगा? मैं अपनी स्कूटी से यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे सिस्टम में बहुत ज्यादा गड़बड़ी चल रही है, यहाँ पे सीटें बेची जा रही हैं, और इसी सिस्टम को सुधारने के लिए हम सब यहाँ पे आए हुए हैं। आपके इरादे बड़े मजबूत हैं, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? मेरे को हो गए 1 साल हो गया है। 1 साल। कहाँ से हैं प्रॉपर आप? मैं यहाँ से हरियाणा और दिल्ली, वो मधुपुर का जो बॉर्डर ना वहीं से। तो अगर आप कभी भी फॉर्म अप्लाई की होंगी तो अन्य राज्य में भी आपको भेजा था कि मतलब गृह राज्य में ही पेपर का सेंटर बन जाता था? नहीं, दूर दूर भेजा है मुझे, तभी मैं आई हूँ यहाँ पे। अभी समस्या होती होगी आपको जाने में? हाँ वही तो। तो अभी यहाँ पे किसी मंच संचालक से मिल चुके हैं अभी तक? नहीं अभी नहीं मिली मैं किसी किसी से मुलाकात नहीं। क्या डिमांड है आपकी सरकार से, क्या क्वेरी आपकी? ये सिस्टम को ठीक किया जाए, और बहुत से ऐसे मेरे जैसे बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। मैं इसीलिए उन्हीं की आवाज बन के यहाँ पे आई हूँ, ताकि वो देख सके, वो जो अंधे लोग हो चुके हैं ना, सिस्टम में बैठ चुके हैं, वो देखे कि यहाँ पे कैसे कैसे बच्चा यहाँ पे आया हुआ है, उनको थोड़ी शर्म आए। जो कानों में रोई डाल के बैठे हुए हैं ना, उनको निकालें और देखें कि जो देश है जहाँ हम पहले अमेरिका से तुलना करते थे और हमारी औकात पाकिस्तान से पूरी कर दी है मोदी जी ने। इतनी शर्म नहीं आ रही होगा बिल्कुल भी। ये देश का चौकीदार चोर बनने में लगा पड़ा है, चोरों को बचाने में लगा पड़ा है। काफी अग्रेसिव आप हो रही हैं, बहुत दुख है। अग्रेसिव हूँ, ये देश का सिस्टम है? मेरे जैसे कितने बच्चे जो घर पे बैठे होंगे हैं, वो तो यहाँ पे आ भी नहीं पाए होंगे। जी गुजारिश है सरकार तक ये अपनी स्थिति को पहुंचाना चाहती है। हालांकि आप देख भी सकते हैं ये असक्षम है चलने में फिरने में, और फिर भी ये इतना हिम्मत करके यहाँ तक पहुंची हैं। उनकी हम हिम्मत को दाद देते हैं और प्रणाम करते हैं। आने जाने का मतलब इस राज्य से अलग राज्य तक जाना होता है छात्रों का, वो प्रॉपर ही समस्याएं हैं जो छात्र अपने इस मंच के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं।